हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबका वेलकम है आज डे 5 में। तो आप अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड इंग्लिश ग्रामर बाय अनीता चंद्रा में हैं। आज हम लोग करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इस टेंस में आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस थोड़ा सा ब्रीफ होने वाला है आज इस वीडियो में। तो थोड़ा सा हम लोग आज करेंगे इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का पॉजिटिव एंड ओनली नेगेटिव पार्ट, इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं आज। तो पहचान कहते हैं जिन हिंदी वाक्यों के मध्य में से और अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ। तो आपने यहाँ पर एक ध्यान रखना है कि आपके पास सेंटेंस के बीच में कहीं पर से आना चाहिए और लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ। कुछ लोग इस टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का मिक्स भी बोलते हैं। तो हमने याद रखना है कि रहा है, रही हूँ, कहीं पर भी अगर कॉन्टिन्यूस की बात आएगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का हम लोग यूज़ करते हैं। और एक वेरी इंपॉर्टेंट इस टेंस में आपने बात याद रखना है कि जो आपका से वर्ड है बेटा, से वर्ड टाइम की सेंस में आएगा। टाइम की सेंस में फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ रमेश पेड़ से आम तोड़ रहा है। तो यहाँ पर जो से है वो पेड़ के लिए लगा है। आप कारक पढ़ेंगे आगे, उसमें आपने जो से वर्ड है वो से वर्ड पेड़ के लिए यूज़ हुआ है। तो आपका ये जो वर्ड है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता। लेकिन उसकी जगह पर मैं बोल रहा हूँ कि रमेश सुबह से सो रहा है। तो जो से है यहाँ पर सुबह के लिए यूज़ हुआ है। तो सुबह से मीन्स कॉन्टिन्यू ऑफ द टाइम, कि कोई काम कभी शुरू हुआ था और अभी तक वो चल रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में है क्या बेटा, इसमें आपके वो सेंटेंस आते हैं जो काम आपका पहले कभी शुरू हुआ था और वो अभी तक चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि मैं 1985 से दिल्ली में रह रहा हूँ। तो मैंने रहना कब शुरू किया था, 1985 से, और रह कब, अभी तक रह रहा हूँ। इसका मतलब जो काम आपका पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी तक वो चल रहा है, तो वो जो वर्ड हैं, जो आपके सेंटेंसेस हैं, वो सेंटेंस आपके आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर। याद रखना है, आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का कि जो काम पहले शुरू हुआ था और वो अभी तक चल रहा है। तो आपने ये जो से है इसका भी ध्यान रखना है कि जो से है वो टाइम की सेंस में लगेगा। देखते हैं अब यहाँ पर जो से है कहता है से समय को रिप्रेजेंट करता है। वही जो मैंने आपको बात बताई, वेरी इंपॉर्टेंट। जो से है बेटा वो टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, किसी और चीज़ को नहीं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। एक सेंटेंस था पहला, रमेश दिल्ली से वापस आ रहा है। तो यहाँ जो से है वो दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो दिल्ली है वो टाइम तो नहीं है। तो अगर टाइम नहीं है तो ये हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट एक और बात करते हैं। रमेश सुबह से सो रहा है। जो से वर्ड है वो सुबह के लिए लगा है बेटा। इसका मतलब उसने सोना कब शुरू किया था, सुबह से, और अभी तक वो सो रहा है। तो जो ये से वर्ड, जो आपका से वर्ड लगा है, ये आपका टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सुबह से लेके अब तक का ड्यूरेशन ऑफ द टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये वाला जो सेंटेंस है वो आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। होप सो आपको ये जो से वाला कंसेप्ट वो समझ में आ गया होगा। चलिए अब मेथड की बात करते हैं। जब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं तो इसका मेथड आता है सब्जेक्ट, हैज़ और हैव। तो हैज़ की और हैव की हम बात कर चुके हैं। सिंगुलर एक वचन के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, हैज़ का। उसी तरह हैव का यूज है हमारे पास प्लूरल प्लस आई और यू। आई और यू के साथ भी हम लोग किसका यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। ये हम लोग पहले टेंस में कर चुके हैं। नेक्स्ट इसमें एक, जब कभी भी हम लोग दो टेंस को ज्वाइन करते हैं तो बेटा एक वर्ड यूज होता है। तो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बीन वर्ड यूज होगा। आगे वही कॉन्टिन्यूस वाला, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब जो सिंस और फोर है बेटा, जो टाइम है, टाइम के लिए हम लोग सिंस और फोर का यूज करते हैं। जो से वर्ड यूज़ किया है ना, 1985 से या सुबह से सो रहा है, तो उसके लिए हम लोग सिंस और फोर का यूज़ करेंगे और प्लस टाइम यूज़ करेंगे, जो भी टाइम है। तो एक बार मेथड दोबारा से देख लेते हैं। सब्जेक्ट हैज़ और हैव प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट
अब आपने यूज़ करना है सिंस और फॉर और टाइम। अब क्वेश्चन ये है हमारे पास कि हम लोग सिंस का यूज़ कब करें और फॉर का यूज़ कब करें। तो बेटा आपने ध्यान रखना है कि जो सिंस है वो स्टार्टिंग टाइम को डिनोट करता है, मतलब कब से वो काम शुरू हुआ, या फिर दूसरे वर्ड में हम बोलते हैं डेफिनेट टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि मैं सुबह से सो रहा हूँ, तो सुबह से लेके अब तक का जो टाइम है वो क्या हो गया आपके पास, सुबह, जो आपका सुबह था वो स्टार्टिंग टाइम था, कितना हुआ। नेक्स्ट डेफिनेट टाइम, फॉर एग्जांपल मैं 1985 से दिल्ली में रह रहा हूँ, तो बेटा जो 1985 है वो क्या है आपके पास, डेफिनेट टाइम है। 1985 से लेके अब तक आप कितने आपको दिन हुए हैं वो आप लोग पता कर सकते हो, कितने साल हुए हैं। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो जो आपका 4 है वो किस लिए लगता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। अब ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या है, फॉर एग्जांपल मैं 2 घंटे से सो रहा हूँ, तो 2 घंटे क्या है आपके पास, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। 2 घंटे हुआ, 1 हफ्ते हुआ, 15 दिन हुआ, 4 दिन हो गया, 1 हफ्ता हो गया, तो ये सब क्या है आपके पास, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। दूसरी तरफ हम लोग इंडेफिनिट टाइम की बात करते हैं कि जो फॉर है वो इंडेफिनिट टाइम के लिए लगता है। अब इंडेफिनिट टाइम क्या है, मैं कह रहा हूँ कि मैं 2 घंटे से सो रहा हूँ, तो 2 घंटे जो है वो 2 घंटे इंडेफिनिट टाइम है। कौन से 2 घंटे, कब से लेके कब तक के 2 घंटे, ये तो मुझे नहीं पता ना। तो जो यहाँ पर जो 2 घंटे है, 4 दिन है, 15 दिन है, 1 सप्ताह है। और सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम लोग फॉर की बात करें, जो भी आपका नंबर वाला टाइम है, न्यूमरल वाला टाइम है, वो वहाँ पर आप लोग किसका यूज़ करते हैं, वहाँ पर आप यूज़ करते हैं फॉर का। तो चलिए मेथड एक बार दोबारा से देख लेते हैं। मेथड था मेरे पास सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। फॉर एग्जांपल रमेश सुबह से सो रहा है, तो सबसे पहले मैंने देखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है रमेश, तो मेरे पास सब्जेक्ट रमेश आ गया। अगेन हैज़ हैव, क्योंकि रमेश सिंगुलर है, एक वचन है, तो हमने यूज़ किया हैज़। मेथड के अकॉर्डिंग बीन, देन सोना, सोने की इंग्लिश स्लीप और आईएनजी लगाएंगे तो स्लीपिंग, तो रमेश हैज़ बीन स्लीपिंग, इतना ठीक है। अब बात करते हैं सिंस और फॉर की। तो अब आपके पास जो सिंस और फॉर है, क्योंकि सुबह से, सुबह है मॉर्निंग, मॉर्निंग क्या है हमारे पास, क्या है बेटा, डेफिनेट टाइम है सुबह से लेके अब तक का, तो ये जो है हमारे पास स्टार्टिंग टाइम है। तो स्टार्टिंग टाइम क्या हुआ, मॉर्निंग, तो यहाँ पर क्या आ गया, सिंस, मॉर्निंग के साथ हमने क्या लगा दिया, सिंस। चलिए एक और सेंटेंस, लड़के 2 बजे से मैदान में खेल रहे हैं, तो सब्जेक्ट मेरे पास आ गया बॉयज़, तो हमने लिखा बॉयज़। अब बॉयज़ क्या है, प्लूरल है, इसलिए हैव लगा, तो बॉयज़ हैव बीन प्लेइंग इन द ग्राउंड सिंस 2 o'clock। अब यहाँ पर जो 2 बजे है बेटा, 2 बजे स्टार्टिंग टाइम है, तो 2 बजे से उन्होंने खेलना शुरू किया और वो अब तक खेल रहे हैं, तो यहाँ पर ये स्टार्टिंग टाइम था, इसलिए हमने क्या लगा, सिंस 2 o'clock। अगर इसकी जगह होता लड़के 2 घंटे से मैदान में खेल रहे हैं, तो आप यहाँ पर सिंस की बजाय आपने क्या लगाना था, उस केस में आपने सिंस की जगह लगाना था फॉर। तो सेंटेंस क्या होता है, लड़के 2 घंटे से मैदान में खेल रहे हैं, बॉयज़ हैव बीन प्लेइंग इन द ग्राउंड फॉर 2 hours। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट, चलिए वही सेंटेंस आ गया हमारे पास, मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूँ। सबसे पहले अपना पाठ मीन्स माई लेसन, और याद करने का लर्न। सो सब्जेक्ट मेरे पास हो गया आई के साथ हम लोगों को पता है हम लोग हैव लगाते हैं कि हैज़ लगाते हैं, ओके वेरी गुड, हैव लगाते हैं। तो आई हैव बीन, याद करना, लर्निंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है, अपना पाठ, तो अपना पाठ माई लेसन। अब यहाँ पर देखना है सिंस और फॉर, अब हमारे पास जो टाइम है वो 2 घंटे है, तो 2 घंटे के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, फॉर। तो आई हैव बीन लर्निंग माई लेसन फॉर 2 hours। नेक्स्ट सेंटेंस है, हितांश 1985 से चंडीगढ़ में रह रहा है, तो सब्जेक्ट मेरे पास हितांश हो गया, क्योंकि सिंगुलर है इसलिए हैज़, तो हितांश हैज़ बीन लिविंग इन चंडीगढ़। अब क्योंकि 1985 क्या है हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, हमें पता है कब से, 1985 से, तो क्या आएगा, सिंस 1985। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, लड़कियां शाम से टेलीविज़न देख रही हैं, तो लड़कियां शाम से, तो अब सबसे पहले मेरे पास सब्जेक्ट है लड़कियां, तो लड़कियां गर्ल्स ज़्यादा हैं, प्लूरल है, तो हैव बीन टेलीविज़न देखने की इंग्लिश वॉचिंग टेलीविज़न। अब हमने देखना है शाम, तो शाम क्या है हमारे पास, इवनिंग, तो इवनिंग के साथ हम लोग लगाते हैं सिंस, तो गर्ल्स हैव बीन वॉचिंग टेलीविज़न सिंस इवनिंग। अब आपके लिए एक एक्सरसाइज है, ये आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसके रिप्लाई ज़रूर दें। सुंदर 4 साल से क्रिकेट खेल रहा है,
ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है आपको प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट है, लड़के 1990 से परीक्षा की तैयारी, परीक्षा मीन्स एग्जामिनेशन, तैयारी मीन्स प्रिपरेशन। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, अक्षय रविवार से मंदिर जा रहा है। जाने की इंग्लिश आपको पता ही है, गो, और उसके साथ आईएनजी आपने लगा देनी है, जो भी आपने फॉर्मूला किया है, जो मेथड किया है। मैं सुबह से पूजा कर रहा हूँ, पूजा करने की इंग्लिश वर्शिप। चलिए नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस। बेटा नेगेटिव सेंटेंसेस जो है वो हमारे पास नावाचक वाले सेंटेंस होते हैं। नावाचक मीन्स जिनमें नेगेटिव आता है, ना आता है। फॉर एग्जांपल, मैंने खाना नहीं खाया, तो जो ना वर्ड है ये नेगेटिव है। अब टेंस के इस टेंस के अकॉर्डिंग बात करें, मैं 1985 से दिल्ली में नहीं रह रहा हूँ, तो जो नहीं लग गया, तो नहीं लग गया, तो दैट मीन्स क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब मेथड की बात करते हैं। इसमें नेगेटिव में मेथड है सब्जेक्ट, नेगेटिव में हमारा मेथड है सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट। अब हमें पता है कि हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि अगर हमारे पास नॉट लगाना है तो हमने लगाना है जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ हैव, तो इसलिए आपके पास कहाँ लगेगा, हैज़ हैव के बाद। तो मेथड में आ गया सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, बस आपने याद रखना है हैज़ हैव के और बीन के बीच में आपने नॉट लगाना है। तो अगेन मेथड सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर में से एक लगाना है और प्लस टाइम। तो देखते हैं। तो अगेन सिंस और फॉर की बात, सिंस यूज होगा आपका स्टार्टिंग टाइम और डेफिनेट टाइम के लिए, और फॉर यूज होगा ड्यूरेशन ऑफ टाइम और इनडेफिनेट टाइम के लिए। फॉर एग्जांपल, मैं सुबह से सो नहीं रहा हूँ, तो आपका नहीं आ गया बेटा, तो नहीं मीन्स नेगेटिव है, तो हमारे पास नॉट वर्ड यूज होगा। तो मैं की इंग्लिश आई के साथ हमें पता है हैव लगता है, आई हैव नॉट बीन। सोने की इंग्लिश स्लीप, आईएनजी लगा के स्लीपिंग। अब क्योंकि मॉर्निंग है, मॉर्निंग के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, मॉर्निंग इवनिंग, तो उन दोनों के साथ हम लोग सिंस लगाते हैं। तो आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में फुल स्टॉप हमने नहीं बोलना है। नेक्स्ट सेंटेंस, लड़के 4 घंटों से शोर नहीं मचा रहे हैं। लड़के 4 घंटों से शोर नहीं मचा रहे हैं। आपने अगर देखना है सिंगुलर है या प्लूरल, आपने लास्ट जो वर्ब हिंदी में लिखी होती है उससे ही पता लग जाता है। सो अब मेरा सब्जेक्ट है लड़के, लड़के मीन्स बॉयज़, प्लूरल है तो हमने हैव लगाया, नेगेटिव है तो हमने नॉट लगाया। तो बॉयज़ हैव नॉट बीन, शोर मचाने की इंग्लिश मेक अ नॉइस, तो क्योंकि कॉन्टिन्यूस है इसलिए मेकिंग अ नॉइस। अब 4 घंटे, 4 घंटे क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, फॉर। तो बॉयज़ हैव नॉट बीन मेकिंग अ नॉइस फॉर 4 आवर्स। नेक्स्ट सेंटेंस, पुलकित 1995 से, अब नेगेटिव सेंटेंस है तो हम लोग नहीं पढ़ रहा है, पुलकित 1995 से नहीं पढ़ रहा है, तो हम लोग सब्जेक्ट की बात करते हैं। सब्जेक्ट मेरे पास हो गया पुलकित। अब पुलकित सिंगुलर है तो हैज़ लगेगा बेटा, हैज़ नॉट बीन, तो नॉट हमारे पास यहाँ नहीं लगेगा, हैज़ के बाद हम लोग नॉट लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, नॉट। तो सब्जेक्ट पुलकित हैज़, उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट। द पुलकित हैज़ नॉट बीन स्टडिंग सिंस 1995, तो यहाँ पर आपने क्या कर देना, 1995। ओके, चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब ये आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है। सुंदर 4 दिनों से काम नहीं कर रहा है। काम करने की इंग्लिश वर्क और आईएनजी लगेगा तो वर्किंग। सुंदर 4 दिनों से काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, कविता 2 घंटे से खाना नहीं बना रही है। तो कविता आपके पास सब्जेक्ट होगा और 2 घंटे आपने देखना है, उसके साथ सिंस लगेगा या फॉर लगेगा। नेक्स्ट है, लड़कियां सुबह से घर का काम नहीं कर रही हैं। तो आपने यहाँ पर ध्यान रखना है सुबह से, सुबह मीन्स मॉर्निंग, तो मॉर्निंग के साथ आप लोगों को याद होगा कि आप सिंस लगाएंगे या फॉर लगाएंगे। नेक्स्ट है, मैं 1 हफ्ते से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। मैं 1 हफ्ते से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, तो यहाँ पर आपके पास जो टाइम है वो है 1 हफ्ता, तो 1 हफ्ते के लिए आपने देखना है सिंस लगेगा या फॉर लगेगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इन सब के आप आंसर जरूर बताइए। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई कंसेप्ट ना क्लियर हो सिंस या फॉर का, तो हम एक अलग वीडियो में इस कंसेप्ट को करेंगे। नेक्स्ट है, चिड़िया सुबह से चहचहा नहीं रही है। तो चहचहाने की इंग्लिश चर्पिंग, CHIRPING। तो बाकी आप लोगों ने देखना है। तो होप सो आपको ये टेंस यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में
हम लोग ज़रूर करेंगे इसका इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव। और बाकी टेंस की वीडियो देखने के लिए इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे बाकी वीडियो के भी लिंक आपको दिए गए हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इजी वे में टेंस सीखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाकी हम लोग और चैप्टर्स और ग्रामर टेंसेस के बाद स्टार्ट करेंगे। होप सो आपको समझ में आया होगा, आप इंजॉय कर रहे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग, थैंक यू।